नहीं मेरा है। दोबारा स्टार्ट हुआ। अर्शिका नाम है। हाँ नोट करो। हो गया बेटा। क्वेश्चन when two or more than two persons pronoun connected and conjunction and they express good sense there will apply 2 3 1 sequence. There will apply 2 3 1 sequence. चलिए चलिए बताइए जल्दी बताइए फटाफट। नो एरर। You remind me. गलती तो वही है, फर्स्ट पोर्शन गलत है। सीक्वेंस में बैठा लिए, बताइए क्या लिखा है। महिमा कामा वी एंड यू आर वॉकिंग इन द पार्क। महिमा हम और तुम पार्क में टहल रहे हैं। साहब पार्क में टहल रहे हैं, पार्क में टहलना एक गुड सेंस है या बैड सेंस है? गुड सेंस है। तो गुड सेंस आया माय डियर, गुड सेंस जब आया तो गुड सेंस के लिए कौन सी स्कीम को अप्लाई करेगा भैया? 2 3 1। जब 2 3 1 के सीक्वेंस को अप्लाई करेगा सबसे पहले कौन सा आएगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू। 3 का मतलब थर्ड पर्सन महिमा आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? महिमा। क्या होगा? गुड बाय महिमा। उसके बाद एंड, उसके बाद क्या हो जाएगा? आई, और उसके बाद में आर। वही हो जाएगा, पूरा सेम पीछे का भाग हो जाएगा। सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा? बोलो कोई डाउट है? किसी प्रकार कोई दिक्कत? सर मी का ही हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब्जेक्टिव बेस है सब। आपने लिख दिया कहाँ? वहाँ मी था, मैं आई कर दिया। वी लिखा है। मी कहाँ मी? महिमा वी एंड यू। सर मी में तो फिर वो हो जाएगा ना, उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो सर आपने नीचे आई लिख दिया महिमा। हाँ अच्छा वी करो यहाँ पर। सही ऐसे बोलो ना। सर वही तो बोल रहे थे। वी, तुम मी बोल रहे हैं, वी होगा। ठीक है, हो गया ना 2 3 1? यस। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े, बोलो। यस सर। क्या क्वेश्चन? बोलो भाई। जल्दी बता फटाफट बताइए। सेंटेंस में कौन सी कंडीशन है? सही है, गुड, बताओ। बैड सेंस है, तुरंत समझ गए ना? बैड सेंस है। बैड सेंस के लिए किसका यूज करेंगे? बैड सेंस के लिए किसका यूज करेंगे? अब यहाँ पर आ गया बैड सेंस, तो साहब बैड सेंस के लिए देखो भैया, चोरी करना, चोरी पाप, दोष, झूठ बोलना, चोरी करना, है ना, गाली देना, वायलेंस होना, हैंगिंग करना, ये सब किस में आता है साहब? बैड सेंस में आता है। किस में आता है? बैड सेंस में आता है। अब जब बैड सेंस अभी तक हम लोगों ने गुड सेंस के लिए पढ़ा था, भैया गुड सेंस के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा था? 2 3 1 के सीक्वेंस को पढ़ा था। कौन से सीक्वेंस को पढ़ा था? 2 3 1 के सीक्वेंस को पढ़ा था। अब यहाँ पर साहब हम लोग कौन सा आ गया क्वेश्चन अपने सामने? कौन सा क्वेश्चन आ गया? बैड सेंस का आ गया। तो बैड सेंस के लिए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे भैया? ध्यान से समझना, बैड सेंस आ गया है। कौन सा सेंस है बोलो? बैड सेंस। तो जब सेंस 2 प्रकार के हुए थे, हम लोगों ने सेंस 2 प्रकार के देखे। एक सेंस हमारा होता है, कौन सा होता है साहब? गुड सेंस। और दूसरा कौन सा होता है?
बैड सेंस। गुड सेंस के लिए हम लोगों ने कौन सा अप्लाई किया 1 2 3, सॉरी माफ कीजिएगा, गुड सेंस के लिए हम लोगों ने कौन सा अप्लाई किया था 2 3 1, और यहाँ पर हो गया बैड सेंस, और बैड सेंस के लिए कौन सा अप्लाई करेगा माय डियर 1 2 3, कौन सा अप्लाई करेगा 1 2 3, कोई डाउट बोलो। तो बैड सेंस के लिए 1 2 3 का यूज करेगा। तो क्या हम 1 2 3 के सीक्वेंस में सेंटेंस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है 1 2 3 के सीक्वेंस में सेंटेंस। तो सीधी सीधी बात करेगा, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा आई, कामा 2 का मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा यू, उसके बाद में क्या हो जाएगा एंड, उसके बाद क्या हो जाएगा ही, और उसके बाद में टोटल वही सेंटेंस हो जाएगा बेटा, पूरा वही पोर्शन हो जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट? नहीं समझ पाए? नो डाउट। पर आगे समझ में फटाफट जल्दी से फटाफट नोट करिए। हो गया? बढ़िया आगे? यस सर। चेंज करें? चलो बताओ। रेखा एंड आई हैव सीन द ताज। रेखा एंड आई हैव सीन द ताज। यहाँ पर बोल दिया नो, बहुत छोटा सा सेंटेंस मैं दे रहा हूं, छोटे से उठाऊंगा। अब देखो भैया, पहले वाले सेंटेंस की कंपैरिजन में यहाँ के सेंटेंसेस में क्या दिक्कत है? फिर से वही वाली दिक्कत है। यहाँ पर देखो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी, नो एरर। तो आप बताओगे साफ सेंटेंस में कौन सी गलती है? बताओ भैया, गलत है कि सही है? कौन सा पोर्शन सही है? जल्दी बताओ, कौन से पोर्शन को ठीक करेंगे? मुंह फैला रहा डिब्बा ऐसा, बताओ। रेखा एंड आई। अब देखो भैया, पहली बात सेंटेंस का सेंस पहचानो। कौन सा सेंस है? गुड सेंस है। कौन सा सेंस है ये? गुड सेंस है। फटाफट जब कभी भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से कनेक्ट हो जाए, किससे कनेक्ट हो? एंड से कनेक्ट हो जाए, हमेशा हमेशा वहां पर सेंस को सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे साहब। किसको ढूंढेंगे? सेंस को ढूंढेंगे। अब सेंस हमारे पास कौन सा है? ये गुड सेंस है या बैड सेंस है? तो कौन सा सेंस आ रहा है साहब सेंटेंस का? रेखा एंड आई हैव सीन द ताज। रेखा और मैंने क्या किया है? ताज देख लिया है। भैया ताज देख लिया, तो ताज देखना कोनो बुरी बात तो नहीं है, कोनो गुनाह तो नहीं किए हैं, हैं? ताज देख लिए हैं तो इसका मतलब क्या है? तो उन्हीं तरह मोहब्बत करने लगेंगे क्या? हैं? मुमताज और वो कौन? सैदाब, हैं? तो उसी तरह से तो ताज देखना एक अच्छी बात है भैया, अपना यूनिक है इंडिया का, हमारे है ना, एक यूनिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल है, मॉन्यूमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में अच्छी बात है। तो यहाँ पर कौन सा गुड सेंस? और साहब याद रखो, तो गुड सेंस अगर आता है जब जो पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो माय डियर कौन सा अप्लाई करेगा? 2 1 2 3 और 3 1 के सीक्वेंस को अप्लाई करेगा। कौन से सीक्वेंस को अप्लाई करेगा? बोलो। 2 1 2 3 और 3 1 के सीक्वेंस को अप्लाई करेगा। तो बताओ सेंटेंस सही है कि गलत? सही है, बिल्कुल। ऑप्शन आपका कौन सा सही है भैया? डी वाला ऑप्शन सही है। कैसे? इधर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखो। यहाँ पर रेखा, रेखा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन। आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। 3 1 मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो। यस सर। मिल गया ना? बोलो। यस। अब यही जगह पर एक क्वेश्चन अगर दे दिया है, we and children, we and children
क्वालिफाइड दिस एग्जाम। भैया एग्जाम क्वालिफाई करना गुड सेंस है या बैड सेंस? गुड सेंस है। तो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा? वी एंड चिल्ड्रेन, यानी कि हमने और बच्चों ने क्या किया? इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। एग्जाम क्वालिफाई करना गुड सेंस है साहब। तो गुड सेंस के सपोज में देखिए कौन सा है? गुड सेंस में या तो 2 3 होगा, या 1 2 1 होगा, या 2 3 होगा, या फिर 3 1 होगा। कौन सा सीक्वेंस होगा? बोलो, आया कुछ समझ में? तो क्या होगा? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कौन है? 3। बताओ 1 3 है कहीं पर क्वेश्चन में? नहीं है साहब। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है? गलत। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? बोलो, सबसे पहले क्या आना चाहिए? चिल्ड्रेन। क्या आना चाहिए साहब? चिल्ड्रेन एंड, फिर उसके बाद क्या होगा? वी। उसके बाद बाकी वही को समझ आएगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सभी लोगों के। बोलो, हो जाओ भैया। गुड सेंस दे रहा है तो गुड सेंस के लिए इस चीज में इसके टुकड़े तोड़ लो। समझ में आ गया? आगे बढ़े, बोलो, चले आगे। सर पीछे बैक कर दीजिए। बताइए साहब, क्या लिखा है? He and I have beaten a small child. Have beaten a small child. यानी कि उसने और मैंने एक छोटे से बच्चे को पीट दिया। छोटे से बच्चे को पीट दिया। तो आप बताएंगे साहब सेंटेंस अपना सही है कि गलत सेंस में है? बताइए कौन सा गलत है? गलत है। क्या गलत है भैया? बहुत गलत है सर। क्या बहुत गलत है? मारना गलत बात है। मानना गलत बात है। बैड सेंस दे रहा है। तो जब बैड सेंस दे रहा है, बस बिटिया बात ध्यान नहीं, इधर ध्यान दो, यानी कि बैड सेंस है तो बैड सेंस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चा लोग? बैड सेंस। तो बैड सेंस के लिए क्या होगा? सेंटेंस में क्या होगा? 1 2 होगा, 1 3 होगा और 2 3 होगा। इस वाले सीक्वेंस को अप्लाई करेंगे। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? जरा चेक करिए, देखिए है क्या इसमें? ये क्या लिखा? 3 और ये क्या लिखा? 1। साहब 3 1 तो है ये नहीं है, कहीं पर 3 1? बोलो, नहीं है। लेकिन कौन सा? 1 3 है। 3 1 तो नहीं है, लेकिन है कौन सा? 1 3 है। 1 3 है। तो 1 3 का मतलब सबसे पहले क्या होगा? आई एंड, फिर क्या हो जाएगा? ई, आगे क्या हो जाएगा? हैव। पूरा सेंटेंस वैसे नोट हो जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो जाओ। अच्छा, अब आप लोग सपोज दैट भैया एग्जाम के दरमियान बैठे। अब एग्जाम में आप बैठे तो एग्जाम में सेंटेंस इस प्रकार के आ गए तो आपके दिमाग में खुरापात चलेगी। आपके दिमाग में खुरापात ये चलेगी, अरे सर ने कहा था नहीं गुड सेंस के लिए 2 3 1 होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, गुड सेंस के लिए 1 2 3 होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, 2 3 1। आप ध्यान रखो, इनको याद करने का तरीका। आपने एक नंबर क्या लिया? 20। और देखो इधर है साहब, ये 20 का है प्लस और ये 20 का क्या है? माइनस। सुनो, ध्यान रखना, जो भी बैड सेंस वाला है वो 20 के ऊपर जाएगा। आपने कॉमन नंबर आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है? 23। 23 कॉमन नंबर है जो भैया गुड सेंस को भी देता है और बैड सेंस को भी देता है। तो इसके जो ऊपर 20 मतलब इसको ना लीजिए आप, 20 को कॉमन लीजिए। 20 की जो माइनस में है यानी कि 1 2 और 1 3, ये क्या है आपका? 20 के माइनस में है। तो ये क्या जाएगा साहब? बैड सेंस को एक्सप्रेस करेगा। किसको एक्सप्रेस करेगा? बैड सेंस को। और जो 20 के प्लस में है लाइक 21 और 31, ठीक। और 23 भैया देखो दोनों में है, 23 दोनों में कॉमन है। तो ये किसको अप्लाई करेगा साहब? ये गुड सेंस को अप्लाई करेगा। किसको अप्लाई करेगा? गुड सेंस को एक्सप्रेस करता है। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, समझ नहीं पा रहे? अभी नहीं समझ में आया? याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? कुछ नहीं याद कर पाओगे, सब भूल जाओगे, चबा जाओगे एग्जाम में। चलो आओ, मैं तुमको एक सरल रास्ता बताता हूँ। देखिए, अब सरल रास्ता बताने का सबसे आसान तरीका ये है। अब मान लिया आपने सबसे पहले क्या फाइंड किया भैया? सेंस।
सेंस कितने प्रकार का पकड़ा? 2 प्रकार का। एक हुआ गुड सेंस और दूसरा कौन सा हुआ? बैड सेंस। तो गुड सेंस के लिए आपने किसको पढ़ा है? बोलो 2 3 1। और बैड सेंस के लिए किसको पढ़ा है? 1 2 3। कहीं नहीं जाना है, वो आपको याद नहीं करना है। हाँ, 2 3 1 1 2 3 है क्या? ये प्रोनाउन है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। हाँ, प्रोनाउन का सीक्वेंस का, हाँ ये प्रोनाउन का सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। प्रोनाउन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सी फॉर्म में प्रोनाउन बैठेगा, यानी कि 1 2 पहले सेकंड पर्सन, बाद में थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। इसमें बैड सेंस में पहले फर्स्ट पर्सन आता है, उसके बाद में सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद में थर्ड पर्सन आता है। नाउन का। हाँ, प्रोनाउन का। सर आपको नहीं है थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन नाउन का? और यहाँ पर सर नहीं आता है। ये एक पहली बार की देखी जो नहीं आता। तो अब पढ़ा तो है ना हम, अच्छा तो नहीं पढ़ाने में क्या कर रहे हैं हम? देखो इधर, अब यहाँ देखो इधर। अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? गुड सेंस के लिए पहले गुड सेंस को इसका क्लासिफिकेशन करो। सुनो ध्यान से देखिए, गुड सेंस। तो गुड सेंस में आप पहले पेयर बनाना चालू कर दीजिए। पहला हमारा पेयर बना, इसका पेयर बनेगा बोलो भाई 2 3 का। सेकंड पेयर क्या बनेगा? 3 1 का। और उसके बाद थर्ड पेयर क्या बनेगा? सेपरेट सेपरेट ले लीजिएगा दोनों बाजू बाजू का। सेपरेट क्या हो जाएगा भैया? 2 1 का। इसका हो जाएगा 2 1 का। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस कोई डाउट? आपने ये सब देखो 2 3 3 1 2 1 पढ़ेंगे साहब, 100% तुम जान के गलती कर बैठोगे। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें सही नहीं करवा सकती। लेकिन आपने इस सीक्वेंस में निकालिए ना, इसमें इस सीक्वेंस में निकालिए 2 3 और 3 1, मतलब 2 3 1 वो पढ़ा गुड सेंस के लिए। तो गुड सेंस के जितने, जब ये कंडीशन कब लागू होंगे? जब 2 पर्सन के प्रोनाउन एंड से करेक्ट होंगे। कौन से पर्सन के प्रोनाउन? जब 2 पर्सन के प्रोनाउन एंड से करेक्ट होंगे। तो इसी में से आप निकाल लीजिए साहब। ये 60 ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूं। कौन सी ट्रिक है? 60 ट्रिक है। मोबाइल फोन डालेंगे बता दिया है। तब अब इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का भी ऐसे पेयर बनाओ। फर्स्ट पर्सन का पहला पेयर क्या बनेगा? 1 2। बोलो भाई यस सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 2। फिर दूसरा पेयर क्या बनेगा? 2 3। उसके बाद में सेपरेट सेपरेट क्या लोगे? 1 3। क्या बनेगा? 1 3। बताओ बन गया कि नहीं बन गया? बोलो ना मानो तो आप पीछे बैक करके जाओ। देखो क्या है? 2 3 3 1 2 1, यही है ना? तो बैक जाओ, बैक में देखो क्या लिखा है, यानी कि बैड सेंस के लिए 1 2 1 3 2 3 लिखा कि नहीं लिखा? है? आप यहीं पर करके देखिए, आपने क्या लिखा? गुड सेंस। तो साहब ये लिखा गुड सेंस, और इधर क्या हो गया भैया? बैड सेंस। हम तुमको समझा रहे हैं, बता दिया, आंखी कान खोल करके सुन लीजिएगा। अब गुड सेंस के लिए आपने पढ़ा 2 3 1 और बैड सेंस के लिए पढ़ा 1 2 3। तो इसका क्लासिफिकेशन करिए गुड सेंस का। इसका हो गया, एक हो गया 2 3 पेयर बनाओ। उसके बाद में क्या हो गया? 3 1 बनाओ पेयर। उसके बाद सेपरेट सेपरेट ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 1। इसके बाद में देखिए इसका पेयर बनाओ, क्या बनेगा? 1 2। उसके बाद क्या बनेगा? 2 3। ये बन गया। उसके बाद सेपरेट सेपरेट ले लीजिए। सेपरेट क्लॉकवाइज में चलेंगे साहब, ये ध्यान रखना, एंटी क्लॉक में चलेंगे गई भैंस पानी में। तो 1 3 क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जैसे चलती, घड़ी ऐसे चलती ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो घड़ी ऐसे ऐसे चलती ना, तो घड़ी ऐसे ऐसे चलेगी। हाँ, जैसे भी घड़ी चलती है तो उस हिसाब से क्लॉकवाइज में चलिएगा। क्लॉकवाइज मतलब ये देखिए जैसे लिखा ऐसे आप चलेंगे ऐसे। अब ऐसे चलने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा ना, 1 2 गलत हो जाएगा। 1 2 नहीं, आपको 2 1 लेना है, आपको 3 1 3 लेना है। क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। घड़ी जैसे चलती है, घड़ी देख लेना घड़ी कैसे स्विच चलती है। घड़ी ऐसे। हाँ, समझ में आया ना? बोलो Yes. क्लियर हो गया? कोई डाउट? हाँ, तो ये ध्यान रहे आपका, गुड सेंस और बैड सेंस वाली कंडीशन याद रहेगी। ठीक है? गुड सेंस और बैड सेंस में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीजें याद रखिए। चलिए आइए, अब देखो, अब सपोज दैट आप ये भी ध्यान रखें, आप ये तो आपको 60 तरीका मैंने बता दिया। आप याद कैसे रखोगे? गुड सेंस के लिए 2 3 1 का यूज होता है और बैड सेंस के लिए 1 2 3 का यूज होता है। कैसे? ये भी तरीका मैं तुमको याद करने का ध्यान बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, अपने यहाँ क्या होता है? इलेक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्शन। इलेक्शन में 2 प्रकार के इंसान। इलेक्शन में कितने प्रकार के इंसान खड़े हुए? 2 प्रकार के इंसान। तो 2 प्रकार के इंसान में भैया बताओ, बेटे ध्यान से देखिएगा। एक अच्छा इंसान है और एक ऐसा है बुरा इंसान। तो आप बताओ साहब, वोट ज्यादा किसको मिलेगी?
अच्छे इंसान को वोट ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वोट ज्यादा किसको मिलेंगे? वो अब अलग बात है, दारू मुर्गा को खिला पिला, आजकल प्रधानी के इलेक्शन होता है उसमें जिसको दारू मुर्गा खिला बुरा इंसान जीतता है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि गुड सेंस के लिए वोट आप देखिए किसको ज्यादा मिलेगा। वोट बताओ ज्यादा किसको मिलेगा? अच्छे इंसान को कितने वोट मिलेगा? अच्छे इंसान को वोट मिलेगा 2 3 1 और बुरे इंसान को वोट कितना मिलेगा? 1 2 3। ये फार्मूला याद रखना साहब, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। गुड और बैड सेंस को निकालने की स्कीम आप कभी भूलेंगे नहीं, बता दिया है। गुड सेंस के लिए इलेक्शन में 2 प्रकार के इंसान होते हैं, एक अच्छा इंसान होता है, अच्छे इंसान को अब वोट ज्यादा किसको मिला बताओ? इसको 231 वोट मिली, 123 वोट मिली बैड इंसान को। समझ गए ना? बोलो ये याद रहेगा ना? इस प्रकार से कि कब हम 1 2 3 का गुड सेंस के लिए किसके यूज करेंगे और बैड सेंस के लिए किसका यूज करेंगे? जब इलेक्शन में अच्छे इंसान को वोट ज्यादा मिलता है और बुरे इंसान को वोट कम मिलता है। ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गया सभी लोगों को? बोलो कोई डाउट है? करने जाएंगे? हाँ, तो यहाँ तक का ये आपका रहा प्रोनाउन। अभी रुको, बहुत है प्रोनाउन। हाँ, तो ये पर्सनल प्रोनाउन का है। अभी अर्गुमेंट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, तो अर्गुमेंट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन का हो गया। तो थोड़ा सा आगे तो बढ़ते हैं, जब और बात करते हैं आगे। देखिए भैया क्वेश्चन एक है, करके दिखा। यू ही एंड आई singing a song with friends। साफ लिखा A B C और D। चलो बता, जल्दी बता, जल्दी बता। डी वाला गुड। सभी लोग डी वाले हैं ना? सेंस कौन सा निकला? कौन सा सेंस है? गुड सेंस। कौन सा स्कीम अप्लाई किया? 2 3 1। अच्छा सही लिखा है 2 3 1। क्या लिखा है साहब? 2 3 1 2 3 1। ध्यान से देखिए 2, उसके बाद में लिखा 3, उसके बाद में लिखा 1 2 3 1। प्लूरल वर्ब है तो यानी कि सीक्वेंस अपना 2 3 1 के सीक्वेंस में लिखा है। इसका मतलब सेंटेंस आपका सही है या गलत? सही है। इसीलिए कहते हैं गुरु बिना विद्या ना लभ्यते। गुरु बिना विद्या ना लभ्यते। आप कह रहे हैं साहब सेंटेंस यहाँ पर डी वाला नहीं साहब, गलती मत करना। समझ रहे हो? ऐसे क्या होगा ना, एसएससी का एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, सीएचएसएल का है ये क्वेश्चन। और ध्यान रखें बैंक में भी जबरदस्त तगड़ी भरमार लगी रहती है और इसमें आते सलाम कद्दूम तीर मार के चले आए, लेकिन निकलता क्या वहां पर? 0 का 0 है। जब आंसर की आती है तब उसके बाद में क्या निकलता? अरे सर ये वाला मैंने सही किया था, बिल्कुल मेरा सही है। आयोग को कमीशन को तुरंत लगाओ वहां पर, कंप्लेंट करो। ऐसे होता है, लेकिन गहराई तो जानते ही नहीं है। जब गहराई जानोगे बच्चा तभी जाकर के पता चलेगा। ऐसे नहीं कुछ होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अभी सेंटेंस आपका फिलहाल में क्वेश्चन कौन है? ये गलत है। समझ गए? उधर गलत नहीं है। क्या गलती है जरा ध्यान से देखिए। कहावत एक होती है ना, दही के धोखे चूना मत चाट लेना। तो दही के धोखे चूना चाट गए? हाँ, मतलब दही के धोखे चूना मत चाट लेना। चूना चाटोगी मुंह जल जाएगा। समझ गई लड़की? अब इधर ध्यान दो। हाँ देखो, सेंटेंस में जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन कनेक्ट हो किससे? एंड से। किससे कनेक्ट हो बच्चा लोग? एंड से। तो एंड से कनेक्ट हो तो सबसे पहले साहब हम देखा ना, अब तो पहली मंजिल है, गाना सुना है ना?
तेरा क्या होगा? ये तो पहली मंजिल है ना? तो पहली मंजिल पर साफ कदम रखोगे सबसे पहले आपकी कौन सी मंजिल? पहली मंजिल। मतलब पहली मंजिल का मतलब हम किसको ढूंढेंगे साहब? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को ढूंढेंगे माय डियर। किसको ढूंढेंगे? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। ध्यान से समझना, बता दिया है। किसको ढूंढेंगे? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। और बच्चा याद रखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई या फिर क्या होता है? वी। क्या होता है? आई या वी। बात समझ में आई कि नहीं? अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका लिखा है तो साहब बाकी सब छोड़ दीजिए, कुछ भी है सेंटेंस में, कुछ भी ए टू जेड लिखा है आप उससे मतलब ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले सेंटेंस में हम सर्च करेंगे किसको? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। किसको सर्च करेंगे? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। तो अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा हुआ है तो आगे आने वाला पोसेसिव कौन सा होगा साहब? आर या फिर आर्स होगा। कौन होगा? आर या फिर आर्स होगा। ध्यान रहे, याद रखना अच्छी तरह से। क्या होगा? आर या आर्स होगा। तो गलती कहाँ पर है साहब? गलती ये है। आप बताइए साहब सेंटेंस में नहीं समझ पाए? क्या बात कर रहे हैं? सेंटेंस में समझ पाया कि नहीं? यहाँ पर यस सर। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये देखो आई लिखा कि नहीं लिखा? बोलो। जब आई लिखा है अगर सिंगुलर कंडीशन होगी सेंटेंस में, कैसी कंडीशन? सिंगुलर होगी। सब एक भी अगर प्लूरल आ गया, एक भी अगर प्लूरल आने पर तो किसका यूज करेगा? आवर का। अगर कोई भी प्लूरल नहीं है तो सीधी सीधी बात करेगा किसका यूज होगा बेटा? आवर का। सिंगुलर होने पर सारे सिंगुलर अगर है तो आवर का यूज होगा, और अगर एक भी प्लूरल आता है तो किसका यूज होगा? आवर का। यू आपका कोई जजमेंट नहीं देगा आपको। क्यों? यू से आप सिंगुलर और प्लूरल का जजमेंट नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर भी है साफ और प्लूरल भी है, इसलिए यू से आप किसी भी चीज का जजमेंट नहीं करेंगे पोसेसिव आप में। ठीक है? तो अब पोसेसिव आप जब आप पोसेसिव की बात करेंगे साहब तो आगे देखिए आई लिखा है। क्या लिखा है? आई। बोलो। आई लिखा और ही। आई और ही दोनों सिंगुलर हुए कि नहीं हुए? बोलो भाई। आई और ही दोनों सिंगुलर हुए कि नहीं हुए? जब आई और ही सिंगुलर हुए यहाँ पर डियर का यूज नहीं होगा माय डियर, यहाँ पर किसका यूज होगा? आवर का यूज होगा। बोलो ये गलती थी सेंटेंस में। समझ में आया कि नहीं? यस सर। नहीं समझ में आया अभी? कोई डाउट? बोलो। हाँ नो सर। लोगों से बढ़िया गया? यस सर। You comma children, you comma children and I, you comma children and I you children comma and I solve these questions for our एग्जाम। नो यार बताओ साहब, जल्दी बताओ। बताइए सही है गलत? कौन सा आपको गलत? फर्स्ट वाला गलत है। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करना गुड सेंस है या बैड सेंस पहले बताओ। गुड सेंस के लिए 2 3 1 2 3 1 बिल्कुल सीक्वेंस आपका सही लिखा है साहब, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। और बताओ आगे बढ़ो। सॉल्व वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। दी आवर क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, इसमें जरा चेक करिए एक बार, चेक करिए इसमें सब चीजों को। मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी प्लूरल आ जाएगा तो प्लूरल का पोसेसिव क्या होगा? प्लूरल होगा। देखो इससे तो नहीं मतलब, ये क्या है आपका प्लूरल, आई क्या है? सिंगुलर। जब आई सिंगुलर प्लूरल तो प्लूरल एक आ गया तो एक के लिए साफ क्या होगा? बोलो आवर होगा। यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? आर का यूज होगा। यही तरीका है आपका साहब, इससे बढ़िया और नहीं कोई समझा सकता। समझ में आ गया? कोई डाउट है?
बोलो बार मार्क लगी, इसका कम से कम 250 क्वेश्चन सेंड करूंगा, बता दिया है। अभी क्वेश्चन पहले राउंड को पूरा हो जाने दीजिए, ठीक है। कल ये पूरा नोट्स जितना हमने लिखाया है, ये पूरा नोट्स कल हम आपको बताएंगे।